अभ्यासकुल क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेज। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेज क्या होते हैं, इसका मतलब क्या होगा, और अगर हमारे पास दो फोर्सेज दिए हुए हैं तो उसका रिजल्टेंट हम कैसे फाइंड करेंगे। इसकी स्टेटमेंट सबसे पहले ये है कि अगर आपके पास कोई दो फोर्सेज है P और Q, और अगर आप उन्हें एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, लाइक P एंड Q दो फोर्सेज है और ये दोनों किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकती है, राइट। तो उस केस में हमारे पास जो इन दोनों फोर्सेज का रिजल्टेंट होगा वो हमारे पास इसका डायगोनल होगा। तो ये डायगोनल होगा R। हमें गिवन क्या होगा, P और Q दो फोर्सेज गिवन होंगे और इन दोनों के बीच में एक एंगल गिवन होगा, से अल्फा कह सकते हैं हम उस एंगल को, और हमें फाइंड करना है R की वैल्यू कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, राइट। तो एक छोटी सी डेरिवेशन है, उसे देखते हैं हम। हमें प्रूफ करने है कि जो मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट आर का, अगर आपके पास दो कॉन्करेंट फोर्सेस दी हुए हैं P एंड Q जो कि एक एंगल अल्फा पे एक्ट कर रहे हैं, तो उसका मैग्नीट्यूड आर इसके इक्वल होगा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos अल्फा, राइट। हम इसे डिराइव करते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्या गिवन है कि ये y एक्सिस कंसीडर करते हैं और ये x एक्सिस कंसीडर करते हैं। P आपके पास कोई फोर्स है जो A पॉइंट तक आ रहा है मैग्नीट्यूड में, और इसकी डायरेक्शन हमारे पास ये डायरेक्शन है, और Q कोई फोर्स है, ये फोर्स आपके पास P है और ये फोर्स Q है। तो Q की डायरेक्शन ये है, मैग्नीट्यूड उसका यहां तक है। अब अगर हम पैरेललोग्राम को कंप्लीट करें तो हमारे पास ये डायग्राम बनेगा, ये डायग्राम बनेगा। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेज ये कहते हैं कि जो इसका रिजल्टेंट होगा वो आपके पास इस डायगोनल की हेल्प से दिया जाएगा, दैट इज आर। आर आपका डायगोनल के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। गिवन यहां पे एक और चीज है कि P और Q के बीच में एंगल अल्फा गिवन है, और जो रिजल्टेंट P के साथ एंगल बना रहा है वो मान लेते हैं हम थीटा है, राइट। अगर हम बात करें कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने यहाँ पे 50 यूनिट्स का या किसी भी यूनिट का फोर्स लगाया, सिर्फ 50 यूनिट का फोर्स लगाया। इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने एक और फोर्स लगाया, मान लीजिए 70 यूनिट्स का फोर्स लगाया, तो क्या होगा, इसके ऊपर टोटल कितना फोर्स लगेगा। क्वेश्चन ये राइज होते हैं कि इस बॉडी के ऊपर टोटल कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, क्या 120 हो रहा है, क्या 50 हो रहा है, क्या 70 हो रहा है, क्या 50 से ज्यादा होगा, 120 से कम होगा, कितना फोर्स होगा, राइट। तो ये डिपेंड करेगा कि इनके बीच में एंगल कितना अल्फा है, और उसके बाद हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, P की वैल्यू, Q की वैल्यू और अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे। जो भी आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास रिजल्टेंट होगा कि कंप्लीट कितना फोर्स एक्चुअली में लगा। देखने में हॉरिजॉन्टली जब आपने यहाँ पे लगाया तो 50 यूनिट्स है, 70 यूनिट्स है, बट इसका सम 120 नहीं होगा, ठीक है ना, 50 होगा ना 70 होगा। ये 50 से ज्यादा होगा पर 120 से कम होगा, राइट। तो ये हमारी प्रॉब्लम रहेगी कि हमें दो फोर्सेस गिवन होंगे P और Q, हमें उन दोनों का एक रिजल्टेंट क्या होगा हमें वो फाइंड आउट करना है, और वो किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। शुरू करते हैं हम इसको। मान लीजिए कि जो पॉइंट P है इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो 0 0 है, जो पॉइंट A है जो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो P, 0 है। क्योंकि जो R फोर्स है हमारे पास वो एंगल थीटा बना रहे हैं, और ये मैग्नीट्यूड इसका R है, ये पूरे इसका मैग्नीट्यूड R है और ये एंगल बना रहे हैं थीटा। सो जो ये पॉइंट होगा, मान लीजिए इसके ये पॉइंट C है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, C के कोऑर्डिनेट्स होंगे R cos थीटा, R sin थीटा। सेकंड अगर बात करें तो ये इसका मैग्नीट्यूड Q है, और ये जो एंगल बना रहा है ये अल्फा एंगल बना रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे Q cos अल्फा, Q sin अल्फा, राइट। ये जो डेरिवेशन है ये दो या दो से ज्यादा वे से की जा सकती है, काफी बुक्स में परपेंडिकुलर ड्रॉ करके की जाती है, पर ये वाली डेरिवेशन काफी इजी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है कि मिड पॉइंट्स ऑफ जो इसके डायगोनल्स है OC एंड AB, जो आपके पास ये पॉइंट B है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है, जो इसके डायगोनल्स होंगे दैट इज OC और AB, ये आपके पास कोइंसाइड करेंगे, बेसिकली ये बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वी कैन राइट मिड पॉइंट्स ऑफ OC एंड AB कोइंसाइड, ये दोनों कोइंसाइड करते हैं। सो मिड पॉइंट किसका, OC का, तो O पॉइंट आपके पास क्या है 0 0, और C पॉइंट आपके पास क्या है R cos थीटा एंड R sin थीटा, राइट। और अगर हम बात करें AB, तो A पॉइंट है P, 0 और B पॉइंट है
क्यू कॉस अल्फा कॉमा क्यू साइन अल्फा। तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा आपके पास, इसका मिड पॉइंट होगा 0 प्लस आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 एंड 0 प्लस आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2। मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपके पास दो पॉइंट दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2, तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो हमारे पास जो OC है इसका मिड पॉइंट आ चुके हैं। अब हम निकालते हैं AB का मिड पॉइंट। सो AB का मिड पॉइंट क्या होगा, P प्लस क्यू कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 एंड 0 प्लस क्यू साइन अल्फा डिवाइडेड बाई 2, राइट। ये दोनों मिड पॉइंट्स इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। सो अगर हम इन दोनों को इक्वेट करके लिखें तो हमारे पास मिलेगा ये इक्वेशन, दैट इज r cos थीटा डिवाइडेड बाई 2, r cos थीटा डिवाइडेड बाई 2 एंड r sin थीटा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू p प्लस q cos अल्फा अपॉन 2 एंड q sin अल्फा अपॉन 2, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप में अगर हम कंपेयर करें इस कंपोनेंट को इस कंपोनेंट के साथ और इस कंपोनेंट को इस कंपोनेंट के साथ, देन वी विल गेट r cos थीटा विल बी इक्वल टू p प्लस q cos अल्फा। 2 डेफिनेटली कैंसिल आउट हो जाएगा एंड सेकेंड हम लिख सकते हैं r sin थीटा विल बी इक्वल टू q sin अल्फा, राइट। सो इन इक्वेशंस को नाम दे दीजिए 1 और 2, इन इक्वेशन को नाम दे दिया 1 और 2। अब इसके बाद अगर हम इसे स्क्वायर और ऐड करें, क्योंकि हमें r की वैल्यू निकालनी है 1 और 2 से और हमें इनको एलिमिनेट करना पड़ेगा cos थीटा और sin थीटा को, तो एक ही तरीका पता है हमें, स्क्वायर एंड एडिंग। अगर आप स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आपके पास बनेगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू p प्लस क्यू cos अल्फा का होल स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, काफी स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं कि वो p प्लस क्यू cos अल्फा यहां पे डायरेक्ट स्क्वायर स्क्वायर पुट कर देते हैं, यहां पे आपके पास होल स्क्वायर आएगा। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, तो स्क्वायर और ऐड करने के बाद आपके पास आर स्क्वायर कॉमन होगा तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। जब आप इसे ओपन करोगे तो इसके पास आपके पास बनेगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस 2pq cos अल्फा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, राइट। सो क्यू स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, इस केस में क्यू स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो आपके पास बनेगा 1 cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1। सो इसे लिख सकते हैं p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा। तो r स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई ये, तो r को लिख सकते हैं हम स्क्वायर रूट p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा, राइट। ये तो बात होगी r की, दैट इज रिजल्टेंट ऑफ टू कॉन्करेंट फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट। सेकंड, अगर हम बात करें हमें थीटा निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करेंगे। सो वी विल गेट बाय डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 1, तो हमारे पास क्या मिलेगा, tan थीटा, tan थीटा विल बी इक्वल टू q sin अल्फा डिवाइडेड बाय p प्लस q cos अल्फा, राइट। सो दिस इज द एक्सप्रेशन कि जो रिजल्टेंट होगा वो कितना एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ, राइट। तो हमारे पास p गिवन होगा, q गिवन होगा, ये दोनों कितना एंगल अल्फा बना रहे हैं वो गिवन होगा। आपको रिजल्टेंट फाइंड करना है और रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है वो आपको फाइंड करना है। सो रिजल्टेंट का आपके पास एक्सप्रेशन आ गया p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा एंड tan थीटा इक्वल टू q sin अल्फा अपॉन p प्लस q cos अल्फा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके स्पेशल केस जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट हैं और वो स्पेशल केसेस काफी बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं। सो पढ़ते रहिए मैथमेटिक्स अभ्यास स्कूल क्लासेज के साथ।